लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कैसे सडनली सुगुना ने महारागा को समन कर लिया था, जिसकी वजह से लोग सुगुना को बोलने लग गए थे फ्रॉड कूना। लोगों का ये लॉजिक भाई मुझे समझ में वैसे ही नहीं आता है। सुगुना अगर पिल रहा है तो अरे ये साल तो मेगुमी की पावर्स लेके भी पिल रहा है, और अगर वो पेल रहा है तो ओ ये तो इसकी पावर्स हैं ही नहीं, ये तो मेगुमी की पावर्स हैं, इसके खुद की बस की तो कुछ भी नहीं है। I mean, हाँ भाई, सुगुना के आगे द गोट ऑफ जुजुत्सु काइसेन सातोरु फ्रीकिंग गोजो है। पर कम ऑन यार, ऐसी बैटल जहाँ पे लोग अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, सो हमारा काम है कि हम बढ़िया से पॉपकॉर्न खा के इस बैटल को एंजॉय करें, क्योंकि ऐसी बैटल और एंटरटेनमेंट रोज रोज देखने को नहीं मिलता यार। मोहरागा ने आते ही गोजो के डोमेन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देख के गोजो भी शॉक था कि ये साला अभी तो यहाँ पे आया है और इतनी जल्दी इसने मेरे डोमेन को अडेप्ट कर लिया है। जिसके बाद गोजो का डोमेन एक बार फिर से टूट जाता है और सुगुना अपने मोहरागा के साथ सेफली बाहर आ जाता है। ये सारी चीजें भाई गोजो के टीममेट्स मजे से बैठ के देख रहे होते हैं, मानो वो सिनेमा हॉल में बैठे हो और बढ़िया से कोई मूवी चल रही हो। पर भाई उनको कह भी कह सकते हैं, बेचारे इस बैटल के बीच में जाके कुछ कर भी तो नहीं सकते। और पता नहीं ये केंजाकू कहाँ पे मर गया है, बोल के तो सुगुना को ये गया था कि मैं जा रहा हूँ यूटा और बाकी मेंबर्स को पेलने के लिए। लगता है वो कुछ ना कुछ चाल तो जरूर चल रहा है, क्योंकि इतना टाइम ऑफ स्क्रीन रहना मुझे तो नहीं लगता उसका शैतानी दिमाग ऐसी सिंपल बैटल के लिए राजी हो रहा होगा, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का सोच जरूर रहा होगा। पर उससे पहले यहाँ पे हम मेमे को देखते हैं, जो मोहरागा को देखने के लिए अपने बाल उठाती है, मानो मोहरागा उसके सैया हो और सुहागरात का घूंघट उठा रही हो। चोसो भी वहां पे बैठ के यूजी को बता रहा होता है कि मोहरागा एक ऐसे शिनिगामी है जो कि किसी के भी अटैक्स को अडेप्ट कर सकता था। तो यूजी उससे पूछता है कि क्या इसने गोजो के डोमेन को भी अडेप्ट कर लिया होगा। पर क्या भाई सच में मोहरागा ने इतनी जल्दी गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लिया है? ये चीज तो भाई यहाँ पे खुद गोजो सोच रहा होता है कि इसे आए तो 0.01 सेकंड्स भी नहीं हुए थे जब इसने मेरे डोमेन को तोड़ना चालू कर दिया है। और वैसे भी मोहरागा डोमेन एक्टिवेट होने के बाद आया है और ना गोजो ने मोहरागा के व्हील को घूमते हुए देखा। तो गोजो यहाँ पे सोचता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसने मेरे डोमेन को अडेप्ट कर लिया हो। तो क्या सुगुना ने मेरे डोमेन के इफेक्ट को जानबूझ के सहा है ताकि मोहरागा से अडेप्ट कर पाए? ना भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोहरागा का व्हील तो कभी बाहर आया ही नहीं। और जैसे कि हमने सुगुना वर्सेस योजो फाइट में देखा था कि कैसे सुगुना ने मोहरागा की अडेप्टेबिलिटी को खुद पे यूज किया था ताकि वो योजो की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को समझ पाए। तो भाई अगर मोहरागा का व्हील बाहर भी होता तो इसका मतलब सुगुना किसी भी चीज को अडेप्ट कर सकता था, ना कि मोहरागा, क्योंकि व्हील सुगुना के पास था। पर भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर गोजो के शॉर्ट इफेक्ट को सहा तो सहा किसने? जिसकी बात गोजो एकदम से समझ जाता है कि सुगुना ने मेगुमी की सोल को ये सारा डैमेज लेने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से गोजो काफी गुस्सा हो जाता है। तो ये देख के सुगुना समझ जाता है कि उसे पता लग गया है कि मैंने मेगुमी के साथ क्या किया है, और यहाँ पे वो मोहरागा को वापस ही शैडो वर्ल्ड में भेज देता है और गोजो से कहता है, लगता है तो मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो गोजो भी हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो ये देख के काफी खुश हो गया कि तू कितना ज्यादा डेस्परेट है इस बैटल को जीतने के लिए। तो सुगुना भी हंसते हुए कहता है, देखो जरा कह भी कौन रहा है, मुझे पता था कि तेरा ये जो अनलिमिटेड वॉइड है वो मेरे रास्ते का बड़ा कांटा बनने वाला है, तो मैं शुरू से ही इसको अपने रास्ते हटाने का प्लान कर रहा था। और भाई क्योंकि गोजो के डोमेन के अंदर सुगुना का डोमेन था, तो इसका मतलब शुरू से ही जो 5 बार डोमेन बैटल हुई थी उसमें शॉर्ट इफेक्ट असल में कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे, बल्कि इसका बर्डन मेगुमी की सोल उठा रही थी ताकि मोहरागा पे गोजो के डोमेन का कोई असर ना हो, और जब सुगुना थोड़ी डिफिकल्टी में हो तो वो उसे यूज करके बच पाए। और इसी वजह से जितनी भी बार हमने इस बैटल में मोहरागा का व्हील घूमते हुए देखा, वो असल में सुगुना के अंदर या फिर सोल वर्ल्ड में घूम रहा था जहाँ पे मेगुमी की सोल है। और इसी वजह से गोजो अपनी 6 आइज को यूज करके भी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि जो धर्म चक्र है वो शुरू से ही घूम रहा है। और भाई इसी की वजह से सुगुना अभी तक गोजो के ऊपर कोई और अटैक यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुगुना पहले से ही अपना प्लान लेके आया था जहाँ पे वो बस अपने क्लीव अटैक को यूज कर पा रहा था। पर भाई इससे भी सुगुना खुश था, क्योंकि उसे इस चीज का अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। पर तभी हम गोजो को कहते हुए देखते हैं कि इन सब का तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि असल में मेगुमी की सोल ने अभी तक मेरे डोमेन को अडेप्ट नहीं किया है, वो तो बस अभी तक अडेप्ट होने की प्रोसेस में डैमेज ले रहा था। और क्योंकि अब मुझे पता है कि तेरा क्या प्लान है, तो अब तुझे मोहरागा भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जैसे ही अब तू उसे समन करेगा मैं एक शॉट में उसे खत्म कर दूंगा। और ये कह के गोजो फिर से अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है, पर सुगुना यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है, तू अब अपने डोमेन को यूज नहीं कर सकता। और ये कहते हम गोजो को देखते हैं जिसकी नाक से और ज्यादा खून निकलने लगता है
और गोजो अपने डोमेन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता, जिसे देख के सब लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर गोजो के साथ हो क्या रहा है। और भाई यहाँ पे यूटा तो कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रहा होता है, क्योंकि इसकी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और भाई यहाँ पे वही हुआ, क्योंकि गोजो बार बार अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करके अपनी बर्नआउट कस्ट टेक्निक को हील कर रहा था, तो इसकी वजह से गोजो ने अपने आप को काफी ओवर एक्सर्ट कर लिया था। और ये बात सुकना अच्छे से जानता है, क्योंकि उसे पता है कि जो कस्ट टेक्निक होती है वो ब्रेन के अंदर स्टोर या फिर एस्ट होती है, और जिस पार्ट में वो स्टोर होती है उसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और क्योंकि गोजो बार बार अपनी बर्नआउट कस्ट टेक्निक को रिवर्स कस्ट टेक्निक से हील कर रहा था, तो ऐसा करने के लिए बार बार उसे अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके रिवर्स कस्ट टेक्निक से हील करना पड़ रहा था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। और इसी चीज का उसकी बॉडी पे काफी इफेक्ट पड़ रहा था, जिससे गोजो काफी ज्यादा टायर आउट हो रहा था। क्योंकि एक तो यहाँ पे गोजो शुरू से ही एक्सरसाइज को यूज कर रहा है, जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा टायरसम है, और ऊपर से ऐसा रिस्क उसने 5 बार लिया है, जिसे सुन के शो को भी काफी ज्यादा शौक रहती है, क्योंकि उसे गोजो के बारे में सबसे ज्यादा पता है। तो वो यहाँ पे कहती है कि चाहे गोजो अपने ब्रेन को हील करने में धीरे धीरे करके माहिर हो रहा है, पर उस चीज का इफेक्ट एक साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और क्योंकि सुकना ने गोजो से कम टाइम यूज किया है, तो यहाँ पे अब सुकना थोड़ा एडवांटेज में है। और इसी चीज की वजह से हम देखते हैं कि गोजो अपने घुटनों पे आ गया है, और वो सुकना के आगे नील डाउन कर रहा है, जहाँ पे भाई सुकना बढ़िया से गोजो को ताने मार रहा होता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू अब अपने डोमेन को भी यूज नहीं कर सकता, और अगर करना भी चाहेगा तो उसी टाइम तेरी मौत हो जाएगी। पर तुझे मैं दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है, क्योंकि इस बार मैं अपने डोमेन को एक बैरियर के साथ एक्सपेंड करूंगा। अब भाई यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, क्योंकि टीसीबी स्कैन्स और ओपी स्कैन्स दोनों अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो मे भी यहाँ पे बस वो डोमेन को यूज करने की बात कर रहा होगा, बट अगेन क्योंकि सुकना के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो भाई हो सकता है कि सुकना अपने डोमेन को बैरियर के साथ भी यूज कर सकता है। क्योंकि हमें पता है कि अभी तक तो सुकना ओपन बैरियर डोमेन को यूज कर रहा था, पर अब बैरियर वाले डोमेन को यूज करके वो गोजो को अपने डोमेन के अंदर ट्रैप कर सकता है, और गोजो सुकना के डोमेन से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि पहले ओपन बैरियर में गोजो बाहर आ सकता था, जहाँ पे अब सुकना गोजो को टुकड़ों में काटने की बात कर रहा होता है, और साथ ही साथ उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट करने की बात कर रहा होता है। क्योंकि तुमने अगर नोटिस किया हो तो महारागा को तो सुकना ने वापस भेज दिया है, पर सुकना के ऊपर धर्म चक्र है, यानी कि सुकना उसे अपने ऊपर यूज कर रहा है ताकि वो इन्फिनिटी को अडेप्ट कर पाए। इतना सब क्या कम था भाई, यहाँ पे जो सुकना गोजो की और बेइज्जती करते हुए कहता है, तुझे उस एरा में स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर का टाइटल मिला है जब मैं था ही नहीं, और तब भी देखो तेरी क्या हालत है, तू बस एक आम इंसान के अलावा कुछ नहीं है। डोमेन एक्सपेंशन, जैसा कि भाई सब लोग कहते हैं, ज्यादा आसमान में नहीं उड़ना चाहिए, और जो जितना ऊंचा उड़ता है वो उतना ही नीचे गिरता है। और सुकना के साथ भी भाई यहाँ पे वही हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस में सुकना ये तो भूल ही गया कि गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का असर उसके ऊपर कम से कम 10 सेकंड्स तक हुआ था, और भाई इतना टाइम काफी था, जिसकी वजह से अब सुकना का ब्रेन भी ओवर एक्सर्ट हो चुका था, जिसके रिजल्ट में उसका डोमेन खुद ब खुद टूट जाता है। और यहाँ पे हम सुकना की हालत गोजो से भी बुरी देखते हैं, जहाँ पे उसकी नाक तो छोड़ो, उसकी आंखों से भी खून निकलने लग जाता है। ये देख के भाई सब लोग शौक रह जाते हैं, पर गोजो तो भाई यहाँ पे अलग ही मजे में है, और यहाँ पे वो हंस रहा होता है, क्योंकि सुकना अभी इतना कुछ बोल रहा था, पर एकदम से अब वो चुप हो गया है। और भाई यहाँ पे गोजो कहता है, लगता है तू भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है। और फिर गोजो मेमे की क्रो की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, लगता है मुझे थोड़ा ज्यादा शो ऑफ करना पड़ेगा, अभी तो उनके लिए ये शो थोड़ा एंटरटेनिंग बन पाएगा। ये बैटल भाई ऐसे तो खत्म नहीं होने वाली, बैटल से ज्यादा मजा तो भाई इनको एक दूसरे की बेइज्जती करते हुए देखने में आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो सुकना को अपने पास अटैक करता है, और उसे फिर से फाइट करने लग जाता है, जहाँ पे वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, और हम दोनों को हंसते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे मैं योरोजू की कही हुई बात वापस से रिमाइंड कराई जाती है, अनराइवल्ड स्ट्रेंथ के साथ अकेलापन भी आता है, और जो सुगना को लव के बारे में सिखाएगा वो और कोई नहीं बल्कि गोजो है। यहाँ पे योरोजू की बात ऐसे रिमाइंड करना इस चीज की तरफ इशारा कर रहा होगा कि आने वाले चैप्टर्स में हमें सुकुना योरोजू की दी हुई चीज यूज करते हुए दिख सकता है, जो योरोजू ने मरते टाइम अपनी कंस्ट्रक्शन सॉर्सरी को यूज करके बनाई थी। और अब ये बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राउंड 2 की तरफ जा रही है, जहाँ पे राउंड 1 यानी कि डोमेन बैटल अब खत्म हो चुकी है।